फिर इंशाल्लाह आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम एक्सचेंज पे क्रिप्टो करेंसी को स्टेक कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑडियो वीडियो। वालेकुम सलाम। बिल्कुल रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, बिल्कुल रिकॉर्ड। ये गाइड सेशन में ये आज का जो लाइव सेशन है वो अवेलेबल होगा। अच्छा थोड़े लोग पहले 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं, थोड़े लोग जमा हो जाए, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ कि स्टेकिंग होती क्या है, ठीक है, और इसको कैसे करते हैं और इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, फायदे क्या है, ये आज के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और मीनवाइल आप लोग ये भी बताते रहिएगा कि डेली 3:30 बजे यानी कि 3:30 पाकिस्तान टाइम के मुताबिक हम रोज एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप लोग वो सही है टॉपिक मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं, क्योंकि जो इवनिंग वाले सेशन होंगे वो ट्रेडिंग जो सिग्नल और लाइव ट्रेडिंग सिग्नल और मार्केट अपडेट के हवाले से होंगे, और जो 3:30 PM वाला होगा वो जो टॉपिक आप लोग समझना चाहते हैं या नहीं समझ में आता, जो डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो आप बता सकते हैं और उस पे हम डेली 3:30 बजे इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा, आवाज यार, कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं स्लो आ रही है। अच्छा, जो नए लोग हैं उनको ये मैं बताना चाहूंगा कि आपने सबसे पहले जो बिल्कुल वॉल के ऊपर जो पिक्चर लगी हुई है उस पे टाइमिंग लिखे हुए है, उस टाइमिंग पे आपने लाइव सेशन को फॉलो करना है, ठीक है। दूसरी चीज, जो गाइड सेशन में बिल्कुल टॉप पे आई मीन के जो ग्रुप है उसमें गाइड का सेशन है, गाइड के सेशन पे आपने क्लिक करके जो सारे टॉपिक्स है स्टार्टिंग फ्रॉम गाइड 1, पहले गाइड 1 में जो गाइड फर्स्ट है बेसिक लेक्चर से आपने स्टार्ट करना है और सारे लेक्चर्स को आपको फॉलो करना है। सॉरी। अच्छा जी, हम आज का सेशन शुरू करें। लोग जमा हो गए, इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं सवाल नहीं पढ़ूंगा, मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं कि पहला आज का जो हमारा लाइव सेशन है वो किस हवाले से है, ठीक है। मैं आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद फिर आपके सवालों की तरफ आऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, आज जो हम बात कर रहे हैं वो है किसी भी एक्सचेंज पे हम क्रिप्टो को स्टेक कैसे करते हैं। स्टेक क्या होता है, जैसे हमारे पास, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कॉइन है। आज मैं बात कर रहा हूँ बाइनेंस एक्सचेंज पे, क्योंकि हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग बाइनेंस यूज करते हैं, तो मैं बाइनेंस पे बात करूंगा, ठीक है। और भी दूसरे एक्सचेंज है, ओकेज है, क्यू कॉइन है, तो आप इन एक्सचेंज पे भी कर सकते हैं, मगर मैं आज बाइनेंस की बात करूंगा, फिर हम दूसरे दिन क्यू कॉइन और ओकेज की भी बात कर लेंगे, ठीक है। स्टेक होता क्या है, अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ग्रुप में कमेंट्स करते हैं कि यार हमने फॉर एग्जांपल हमने इथेरियम बाय किया था $4,500 पे, ठीक है, या $4,000 पे किया था,
मगर मुझे अभी अगले 2-3 महीने 4,000 या 2-3 हफ्ते $4,000 पे जाता हुआ नजर नहीं आता। तो ये उन लोगों के लिए जो जिन लोगों ने जो कॉइन एक्सपेंसिव बाय किए हुए हैं, ठीक है, और अभी 1-2 हफ्ते में या एक महीने के अंदर वो कॉइन ऊपर जाते हुए नजर नहीं आते, तो आप उनको स्टेक कर दें। अब वो स्टेक करने का क्या होता है कि आप एक्सचेंज पे उसको उन कॉइन को आसान अल्फाज में लॉक कर देते हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपने सबसे पहले बाइनेंस पे आ जाना है, ठीक है, उसके बाद आपने अर्न पे आना है, अर्न पे आने के बाद आपने जाना है स्टेकिंग पे। स्टेकिंग पे आप जैसे ही आएंगे आपको इस तरह कुछ नजर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कॉइन्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, लूना है, मैटिक है, डॉट है, मैं आपको और कॉइन, सारे कॉइन हम इसको सारी लिस्ट खोल लेते हैं, ठीक है। बेक है, TRX है, एटम है, बहुत सारे कॉइन है, आप उस कॉइन को सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल किसी ने मैंने डॉट बाय किया है $35 पे, $35 पे मैंने डॉट बाय किया है, और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यार डॉट अभी $35 पे तो मुझे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा जब तक BTC 55 या 60 पे जाता है। तो मैं बोलूंगा यार कुछ ना करके ना, मैं और स्पॉट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर स्पॉट पे मेरे पास कोई कॉइन पड़ा हुआ है और मुझे नजर आ रहा है कि यार मैं इसमें से कुछ अभी नहीं कर सकता और नुकसान में भी सेल नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, स्टेकिंग पे आऊंगा, डॉट को चूज करूंगा, ठीक है। डॉट पे अब यहाँ पे दिखा रहा है, देखो यहाँ पे ड्यूरेशन भी दिखाता है वो। अब जैसे यहाँ पे 21 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन। अब जितने दिन ज्यादा होते हैं उतना परसेंटेज ज्यादा मिलता है। अब यहाँ पे डॉट 21 दिन में मुझे 24% दिखा रहा है, तकरीबन 24.5%। अब मैं इसको यहाँ पे स्टेक नाउ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मैं जब स्टेक नाउ पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 डॉट पड़े, ठीक है, मैं कर देता हूँ भाई मैक्स डॉट, सही है। अब जब मैं इसको मैक्स डॉट करूंगा, ठीक है, मैक्स डॉट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे बता देगा कि मेरी कितनी अमाउंट एस्टिमेट बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा आज से स्टेक शुरू हो जाएगा, ठीक है, आज से ये स्टेक शुरू हो जाएगा 21 दिन तक, एग्जैक्टली 21 दिन तक। अगर मैं इसको 30 दिन करता हूँ, ठीक है, 30 दिन। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें कभी कभी ऑफर्स भी चलती है, ठीक है, कभी कभी ऑफर चलती है। अब जैसे देखें ये 21 दिन पे ये ऑफर दिखा रहा है 24%, मगर 30 दिन पे ये दिखा रहा है 12%, सही है। अब जो 21 दिन पे दिखा रहा है, ठीक है, उसमें ये बेसिकली अभी ऑफर का टाइम है, इसकी वजह से ये आपको दिखा रहा है। कभी कभी 70% भी होता है, सही है, मगर इसका एक माइनस पॉइंट भी है। माइनस पॉइंट क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको मार्केट की अपडेट्स होनी चाहिए। अब जो लोगों के पास टाइम नहीं है, यार हम ट्रेड नहीं कर सकते, हम टाइम नहीं सकते, वो तो स्टेक करते हैं, उनके लिए तो फायदा ही है। मगर अगर कोई बंदा मार्केट को अपडेट्स लेके नहीं चलता, फॉर एग्जांपल अभी डॉट चल रहा है $20-21 का या $22 का चल रहा है, और आपने देखे सोचे समझे बगैर इसको लॉक कर दिया, और मीनवाइल डॉट $30 पे चला गया, ठीक है, तो आपने तो 21 दिन का लॉक किया हुआ है, ठीक है, तो फिर वो आपको फिर 21 दिन वेट करना पड़ेगा। हाँ, इसमें एक और ऑप्शन भी होता है, इसमें एक फ्लेक्सिबल वाला भी होता है, ठीक है। अब फ्लेक्सिबल में क्या होता है कि आप किसी भी वक्त उसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, मगर जो आप जब उसको कैंसिल करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको जो फ्लेक्सिबल वाला होता है उसमें आपकी इतनी अर्निंग्स नहीं होती, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ ये जो नॉर्मल स्टेकिंग है, जो दिन वाइज होती है, 20 दिन, 21 दिन, 30 दिन, मैं इसको प्रेफर करता हूँ। आप बैठे बैठे कुछ करे बगैर आपने लॉक कर दिए, जैसे डॉट है, अब जैसे मैटिक है, मैटिक पे आपने स्टेक नाउ पे क्लिक किया, 21 दिन में आपको 21 तकरीबन 22% दिखा रहा है। आपने कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे अमाउंट चूज करनी है। अमाउंट जैसे मैंने यहाँ पे मैक्स की, मैंने यहाँ पे इसको एग्री किया, ठीक है, और मैंने इसको लॉक पे क्लिक करके इसको मैंने कंफर्म करके आगे कर दिया, ठीक है, और ये मेरी अमाउंट लॉक हो जाएगी, ठीक है।
अब जैसे यहाँ पे मेरे को अभी ये कंफर्म का साइन इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरे पास अमाउंट नहीं पड़ी हुई। अब जैसे अगर मेरे पास डॉट पड़े हुए, अगर मैं डॉट पे जाके स्टेक नाउ करता हूँ और मैक्स पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि ये मेरा दूसरा अकाउंट है तो इसमें फॉर एग्जांपल अच्छा कभी कभी यहाँ पे यूएसडीटी भी आप लॉक कर सकते हैं। ठीक है, यूएसडीटी भी आप लॉक कर सकते हैं तो आपको उसका प्लस पॉइंट है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे देखें मैंने 5 डॉट लिखे और मैंने यहाँ पे जैसे ही मैं इसको कंफर्म करूंगा तो ये मेरे डॉट जो है वो स्टेक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक स्टेकिंग करने का तरीका होता है। ठीक है, जो लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते वो यहाँ से पैसे अर्न कर सकते हैं बैठे बैठे, कुछ भी करे बगैर। ठीक है, मगर आपको पता होना चाहिए, मार्केट अपडेट्स होनी चाहिए, सही है। और जो लोगों ने बहुत एक्सपेंसिव कॉइन लिए हुए वो बैठे बैठे, अब यहाँ पे देखें BSW 90 दिन पे ये 143% आपको दे रहा है स्टेक नाउ करने। तो आप हिसाब लगाएं कि इवन 30 डेज पे आप देख लें कि 71% आप यानी स्पॉट ट्रेडिंग भी करते हैं तो 71% कमाना आपको पता है कितना मुश्किल है। तो आप ये स्टेक करके आराम से पैसे कमा सकते हैं। आपको ये स्टेकिंग जो समझाई है वो समझ में आई है? जो ये आप लोगों को स्टेकिंग का समझाया है वो आपको समझ में आया? देखें, ये जो जिनको बेहतर लगता है वो करे, जिनको नहीं लगता वो नहीं करे। ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अच्छा, मैं एक दफा और समझाता हूँ। अच्छा, दोबारा समझाता हूँ, कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाता हूँ, फिर आप लोगों के कमेंट्स की तरफ आ जाऊंगा। ठीक है जी, हम एक सेशन क्यूकॉइन पे भी कर लेंगे और एक सेशन ओकेस पे भी कर लेंगे। ठीक है, मैंने इसलिए ये बाइनेंस पे सबसे पहला टॉपिक चूज किया है क्योंकि बाइनेंस हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस ग्रुप में जो ज़्यादातर लोग हैं वो बाइनेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दोबारा से समझाया। ठीक है, सबसे पहले आपने आना है बाइनेंस पे। बाइनेंस पे अगर आप आ जाएंगे इस तरह आपका कुछ पेज खुल जाएगा। ठीक है, आपने आना है अर्न पे। अर्न पे आने के बाद आपने आना है स्टेकिंग पे। स्टेकिंग पे आपने क्लिक किया। ठीक है, अब स्टेकिंग पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपके पास ये सारे कॉइन्स आ जाते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ डॉट। ठीक है, मैंने डॉट सर्च कर दिया। या तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे ये सारे कॉइन्स अवेलेबल तो होते हैं मगर इसकी स्टेकिंग अवेलेबल नहीं होती। तो आपने क्या करना है, ये डिस्प्ले अवेलेबल ओनली पे क्लिक कर देना है। तो ये क्या करेगा, जो अवेलेबल है ना राइट नाउ वो आपको शो करेगा। ठीक है, अब आपने मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे डॉट पड़े। अब डॉट जो है वो 21 दिनों के अंदर मुझे 24% दे रहा है, तकरीबन 24.5। तो मैं क्या करूँगा, स्टेक नाउ पे क्लिक करूँगा। ठीक है, स्टेक नाउ पे क्लिक करने के बाद मेरे पास फॉर एग्जांपल 5 डॉट पड़े, मैंने 5 डॉट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, 5 डॉट पे क्लिक करने के बाद मुझे ये बता देगा कि भाई आज से आप लॉक कर रहे हो, 21 दिन इस तारीख तक बनते हैं और आपको ये तकरीबन 24% के करीब आपको ये डॉट मिलेगा। ठीक है, आप कुछ भी करे बगैर ये अमाउंट आपकी वॉलेट के अंदर, अर्न्स में जाके वॉलेट के अंदर आपकी ये आ जाएगी। ठीक है, आप जैसे इसको कंफर्म करोगे आज से ये शुरू हो जाएगा, मगर जब आप इसको लॉक कर दोगे तो ये लॉक 21 दिन के लिए हो जाएगा। ठीक है, इसमें फ्लेक्सिबल वाले भी आते हैं, सही है, फ्लेक्सिबल वाले भी आते हैं मगर उसमें क्या होता है कि उसमें आपको परसेंटेज कम मिलता है। ठीक है, अब जब आप
जब जब आप इसको लॉक कर लेते हैं तो ये आपका ऑटोमेटिक आपके वॉलेट के अंदर ये कॉइन जो अर्निंग्स आपकी होती है वो डेली बेसिस पे आती है। ठीक है, तो जो लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप लोग कर सकते हैं। जिन्होंने एक्सपेंसिव कॉइन बाइंग किए वो स्टेक करते, जब आपको अगर ऊपर कॉइन जाते हुए नजर नहीं आते या मार्केट नीचे जाती है तो आप इसको लॉक कर दें। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में अब आया होगा। ठीक है, देखिए यार, ये हलाल हराम वाला चक्कर तो ये रिलीजियस मैटर है ना, रिलीजियस मैटर पे तो बहुत सारी चीजें हलाल हराम पे आ जाती है। ठीक है, नहीं, इसमें लूज मनी तो जब भी हो सकती है, इसमें आप लॉस्ट जब भी करते हैं जब आप एक्सचेंज भाग जाए ना। अगर एक्सचेंज भाग जाए तो आप लॉस करते हैं, वरना आप क्यों लॉस करेंगे। ठीक है, वरना तो आप सेफ है। वहां पे देखें, स्टेकिंग जो कॉइन अवेलेबल होंगे ना, आप वही कॉइन स्टेक कर सकते हैं। ठीक है, आप कोशिश किया करें, आप डेली बेसिस पे इसको चेक किया करें। मैं आपको एक अच्छा सा तरीका बताऊं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ कॉइन ऐसे नए आते हैं जो बहुत सस्ते होते हैं और बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे रहे होते हैं, तो आप वो कभी कभी ऑफर नहीं होती, जैसे ऑफर चल रही होती है, तो आप वो ऑफर्स को पकड़ लिया करें। हाँ, कॉइन देखो, वो तो आपने जो लॉक कर दिया, आपकी अर्निंग्स तो आती रहेगी। अब भले वो कॉइन नीचे जाए ऊपर जाए, वो डजंट मैटर, आपको आपकी अर्निंग्स मिलनी है। ये एनुअल यील्ड होता है ना मेरे भाई। ये तो देखें, आप अब वो आपके कॉइन लॉक करके एक्सचेंज किसी को बेचे, क्या करे, वो उनका मैटर है ना। आप किसी के पास रखवाते हैं, आपको इसका प्रॉफिट मिलता है। अनलॉक ऑटो हो जाते हैं। अनलॉक जब आप एक दफा लॉक करेंगे ना, 21 दिन बाद ऑटोमेटिक ही अनलॉक हो जाते हैं। देखिए, एक्सचेंज के अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे स्टेकिंग होती है, मगर मैं ये बाइनेंस, ओकेस और ये क्यू कॉइन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये नोन है, बड़े हैं, सेफ है, तो मैं इसलिए इसका बता रहा हूँ। हम एक क्यू कॉइन पे भी कर लेंगे, आज बाइनेंस किया है, कल क्यू कॉइन कर लेंगे। या अच्छा, दूसरा ये मैं पहले क्यू कॉइन और ओकेस पे जाने से पहले, ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट सेशन में प्लीज बताएं कि आप लोग किन किन टॉपिक्स पे डेली 3:30 बजे, मंडे टू फ्राइडे, मगर फ्राइडे को जो नमाज का टाइम होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे यूरोप में हूँ, तो मेरे यहाँ के 12 बजे और आप लोगों के 3:30 बजते हैं, यानी 12:30 और आप लोगों के 3:30 बजते हैं। तो मेरा जुम्मा 1 बजे, तो उसके टाइमिंग में अपडेट कर दूंगा जुम्मे के। मगर एवरी मंडे टू फ्राइडे हम कोई टॉपिक पे बात करेंगे, या आप लोगों के लाइव सवाल जवाब होंगे, या माइनिंग के हवाले से बात करेंगे। जो आप लोग टॉपिक बताएंगे उस टॉपिक पे हम एक लाइव सेशन कर लेंगे। दिन के हिसाब से ये देखें, बेसिकली आपको ओवरऑल 24% जैसे डॉट का है, 24% मिलता है। देखिए, परसेंटेज तो वही रहेगा, कॉइन्स की जो वैल्यू ऊपर नीचे होती है वो तो कॉइन्स की होती है ना, मगर आपको कॉइन की क्वांटिटी तो उतनी मिलनी है। अच्छा जी, देखिए, ये APY जो होता है ना, वो एनुअल परसेंटेज यील्ड होता है, एनुअल परसेंटेज यील्ड होता है। फ्लेक्सिबल, देखें अपना शेरियार भाई, फ्लेक्सिबल जो होता है ना, वो आप जैसे 1 दिन का होता है, 10 दिन का होता है, मगर उसमें क्या है, उसमें 1% आधा % मिलता है। अब 1% आधे % में आपको पता है, आप अपनी अमाउंट फंसाओ तो कोई इतना खास नहीं। जो आपको अमाउंट दिखा रहा होता है ना, जब आप इसको लॉक करते हैं, तो वो आपको अमाउंट वो दिखा रहा होता है जो आपको मिलनी है। ठीक है,
वेलकम वेलकम। अच्छा, जो आज समझाया है तो आप लोगों को समझ में आया है? आप लोगों को समझ में आया आज का टॉपिक? आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है? अच्छा, अब जल्दी से मुझे प्लीज ये बता दें कि आप लोग टॉपिक्स, क्योंकि टॉपिक्स मुझे भी पता होंगे तो फिर आसान ही होगा ना, आसान होगा। तो मुझे अब टॉपिक्स बता दें कि किन टॉपिक्स पे आप लोगों को अगला लेक्चर यानी कल का लेक्चर और यानी वीक आप बता दें, बस लेक्चर्स लिख दें। मैं उन लेक्चर्स पे आप लोगों को आपको जो लाइव सेशन है उस पर किया करेंगे, ठीक है? जो देखें, जो स्कैल्पिंग जो सिग्नल वाले लोग हैं भाई, रात को असद भाई, सोहेल भाई, वकार भाई भी देते हैं, ठीक है? वो आपको सिग्नल का सेशन उनके लाइव के टाइमिंग लिखे हुए। हमारा जो लाइव का रमजान का टाइमिंग है 3:30 बजे। हम उसमें कुछ लोग नए हैं जिनको समझ में नहीं आता, अकाउंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आप लोग कुछ चीज ऐसी होती है जो आप पोस्ट में लिखते हैं, आपको अल्फाज में समझ में नहीं आ रही होती, तो वॉइस में समझा सकते हैं, आपको करके दिखा दूंगा यहाँ पे, ठीक है? तो ये चीजें मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट पे भी कर लेंगे, रिस्क मैनेजमेंट पे भी एक सेशन कर लेंगे। अच्छा, और आप लोग बताएं कि किस पे होना चाहिए। अच्छा, जिन लोगों को ये सेशन अच्छा लगा है प्लीज पोस्ट में जाके बताइएगा, जरूर पोस्ट कीजिएगा कि आज का लाइव सेशन कैसा था, ठीक है? प्लीज बताइएगा ये, क्योंकि ग्रुप में, और ट्वीट भी करिएगा कि ग्रुप में इस तरह की चीजें बताई जाती है, ठीक है? अच्छा, बाइनेंस टू क्यू कॉइन पे फंड के ट्रांसफर, चलो वो भी बता। एक सेशन ऐसे कर लेंगे कि किस तरह हमने किसी एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करने, आई मीन कॉइन ट्रांसफर करने, ठीक है? जैसे बहुत सारे लोगों को बताया मेरे पास फाइनेंस पे वो पड़े हुए यूएसडीटी, मुझे क्यू कॉइन पे करने, तो कैसे करने, तो हम वो लाइव कर लेंगे। ये छोटी छोटी चीजें वो है जो नए लोग आए ना, तो उनको समझ में नहीं आती, तो हम क्या करेंगे, छोटी छोटी चीजें कर देंगे। तो भले वो छोटे छोटे लाइव सेशन होंगे, रमजान है, टाइम भी किसी के पास ज्यादा होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे लाइव सेशन कर लेंगे, तो आप लोगों को छोटी छोटी चीजें पता चल जाएगी। तो अगला सेशन क्यू कॉइन पे स्टेकिंग का करना है, ओकेस पे करना है, या माइनिंग का करना है, या यूएसडीटी ट्रांसफर का करना है, आप लोग बताएं कि किस पे करना है, तो फिर मैं कल उस पे कर लेंगे। क्रिप्टो स्कैनर पे भी कर लेंगे, क्रिप्टो स्कैनर भी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। कल का सेशन बताएं, कल आप लोग किस पे देखना चाहेंगे, तो कल फिर इंशाल्लाह उस पे लाइव सेशन, जो ज्यादा कमेंट्स आएंगे कल का लाइव सेशन उस पे कर लेंगे। अच्छा, माइनिंग या कू कॉइन स्टेकिंग, माइनिंग स्टेकिंग, देखिए मंडे टू फ्राइडे 5 दिन होते हैं, ठीक है? तो या तो हम 2 दिन माइनिंग कर लेते हैं, 3 दिन नॉर्मल टॉपिक्स कर लेते हैं, 3 दिन माइनिंग कर लेते हैं, 2 दिन नॉर्मल टॉपिक्स कर लेते हैं, जिस तरह आप लोग बोले उस तरह कर लेते हैं, ठीक है? कि रमजान में आप लोग जितना सीख सके, जितना आप लोगों को नॉलेज मिल सके, हम वो कर सकते हैं। चले कल का लाइव सेशन हम ये कर लेते हैं कि कल का लाइव सेशन हम ये कर लेते हैं कि बाइनेंस से क्यू कॉइन पे किस तरह यूएसडीटी ट्रांसफर करने। परसों का लाइव सेशन हम कर लेंगे माइनिंग, ठीक है? कि माइनिंग पे हम, माइनिंग होती क्या है, माइनिंग का सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है? सेटिंग कैसे करनी है, ठीक है? हम इस पे कर लेंगे। तो कल का जो टॉपिक है वो है बाइनेंस से क्यू कॉइन पे हमें यूएसडीटी कैसे ट्रांसफर करने, ठीक है? डन है भाई। ये आप लोग, क्योंकि इस पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, बाइनेंस और यूएसडीटी वाला कर लेते हैं, और फिर परसों माइनिंग कर लेंगे या क्यू कॉइन स्टेकिंग कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, डेली चलो, ठीक है भाई, डन हो गया। बहुत सारे लोग इससे ओके है, ठीक है? तो कल हम लोग कल करेंगे बाइनेंस से यूएसडीटी क्यू कॉइन पे कैसे ट्रांसफर करने हैं। हम डेली कर लेंगे, मैं डेली आप लोगों से टॉपिक पूछ लिया करूंगा और डेली आप लोगों को
एक टॉपिक पे लाइव सेशन कर दिया करूंगा, ठीक है। सर न्यू कमर्स को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए $5-6 कमाने के लिए स्पॉट। देखिए भैया, आपका कमेंट नीचे चला गया है। आप जो लाइव सेशन होते हैं ना, असद भाई और सोहेल भाई हमारे बहुत प्यारे भाई है, आप इनके लाइव सेशन फॉलो करेंगे ना, आपको इजीली डेली बेसिस पे या एवरी 2 डेज, कभी कभी सिग्नल मार्केट अप डाउन हो जाती है, मगर आप आसानी से इतने डॉलर कमा सकते हैं मेरे भाई। चले एक टॉपिक ये भी कर लेंगे कि किस तरह कोई भी कॉइन बाय करना है, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक करेंगे। मुझे पता है यहाँ पे कुछ लोग बहुत पुराने हैं, वो बोलेंगे ये तो बच्चों वाली चीजें सबको आती है, मगर देखें कुछ लोग नए हैं, हमें उस तरह समझाना है जिस तरह बिल्कुल बच्चों की तरह नहीं होता, जिस तरह मुझे खुद को भी ना पता और मैं खुद बताने की, यानी कि मैं इस तरह एक्सप्लेन करूं कि सामने वाला बोले नहीं तो बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं, ठीक है। तो आसान से टॉपिक लेंगे जो आसान से नए लोगों को भी समझ में आए और जो पुराने उनको भी समझ में आए, ठीक है। कल हम ट्रांसफर करेंगे USDT बाइनेंस से Qcoin पे लाइव, और वो हम जिनको देखना, जिनको नहीं समझ में आता वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक के साथ, जो आज टॉपिक डिसाइड हुआ है, ठीक है, हम उस टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। और मीनवाइल बहुत सारी चीज़ें जो है वो ये रमज़ान के महीने में हम चेक भी करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बात कर लेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगानी है, ठीक है, वो भी बात कर लेंगे, ठीक है। हाँ, एक्सचेंज पे कॉइन सेफ है, एक्सचेंज पे कॉइन से यार देखे, अब एक्सचेंज भाग गया वो तो किसी को भी नहीं पता, ठीक है। देखिए मेरा जो लाइव सेशन है, जो टॉपिक्स का लाइव सेशन है, वो 3:30 बजे। आप बिल्कुल ऊपर वॉल पे देखें ना, बिल्कुल ऊपर वॉल पे एक पिक्चर लगी हुई है जिसपे रमजान के टाइमिंग लिखे हुए हैं। 3:30 बजे PM, 10 बजे PM और रात को 1 बजे नाइट AM। आप ये ऊपर देखें ना, ऊपर लिखा हुआ तो है मेरे भाई, ठीक है। कुछ टॉपिक पे RSI पे भी बात करेंगे, कुछ कोशिश करेंगे कि कुछ हम ऐसा इंडिकेटर देखें जो आप लोगों को आसानी रहे। स्लो स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। हमारे पास रमजान के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे दिन हैं, सही है। तो हम इस तरह कुछ टॉपिक्स चूज करेंगे जो लोगों को आसानी हो और समझ में भी आ सके, ठीक है। मेरा नाम एहसन है मेरे भाई। जी करीम भाई बोले। देखिए जो आपका 24% है ना, वो आपको 24% ही मिलेगा जो 21 दिन में है, ठीक है। उम्मीद है मेरा समझाने का तरीका आप लोगों के लिए आसान तरीके से आपको समझाया होगा और कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं बताया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो मुझसे 10 दफ़ा पूछेगा, कोई ऐसी बात नहीं। आज असद भाई, सोहेल भाई आएंगे। जो सिग्नल के टाइमिंग है, वो सिग्नल के टाइम पे आपको सिग्नल और मार्केट अपडेट्स मिलेगी। मार्केट अपडेट्स आपको पोस्ट में भी मिल रही होती है। प्लीज़ आप लोग बिल्कुल टॉप पे देखा करें, आपको मार्केट अपडेट्स देखें। यहाँ पे 42 मिनट्स पहले BTC अपडेट मिली है आपको, ठीक है, पिक्चर समेत मिली, आप प्लीज़ चेक किया करें। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं